प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम टू ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन अर्थात किसी रेखा पर स्थित बिंदु से लंब खींचना इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें दो टाइप से लंब खींचा जा सकता है। पहला है गिवन पॉइंट ऑन द लाइन अर्थात रेखा पर स्थित बिंदु से लंब खींचना। दूसरा है हमारा गिवन पॉइंट आउटसाइड ऑफ द लाइन अर्थात रेखा के बाहर स्थित बिंदु से लंब खींचना। अब हम बारी बारी से दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला आता है कि गिवन पॉइंट ऑन द लाइन अर्थात रेखा पर स्थित बिंदु से लंब खींचना। मान लीजिए कोई रेखा है लाइन, जिसका नाम मान लिया जाए कि यदि ए बी है, एक तरफ बिंदु ए हो गया, दूसरी तरफ बिंदु बी। अब इस पर एक बिंदु है हमारा पी, जिसको हम मार्क करेंगे, निशान लगाएंगे। अब इसी बिंदु पी पर हमें लंब खींचना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, कंपास यानी प्रकार की सहायता से खींचा जाएगा। तो पी को हम सेंटर बनाएंगे, पी को सेंटर बना के अब हम एक छोटी सी रेडियस की त्रिज्या का चाप लेकर के एक आर्क लगाएंगे, तो जो ये पूरा कट करेगा। अब हमारा काम होगा कि इस कंपास को बिंदु, मान लीजिए हमारा ए बी दो बिंदु था, ये बिंदु हमारा सी और ये बिंदु हमारा डी हो जाए। तो अब हम बारी बारी से सी और डी पर सेंटर बना करके, तो पहले मान लीजिए हमने डी को सेंटर बनाया। अब हम करेंगे क्या, डी को सेंटर बना करके ऊपर की ओर एक आर्क लगाएंगे। तो हमने ऊपर की ओर एक आर्क लगाया, मान लीजिए हमारा ये आर्क हो गया। अब हम इस कंपास को लेके आएंगे दूसरे सिरे पर, यानी इस कंपास को हम दूसरा बिंदु जो हमारा सी था, इसको सेंटर बना करके और फिर वही आर्क लेकर के, जो आर्क हमने पहली बार लिया था, उस आर्क को कम ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको काट देंगे। अब अगला काम है, इस कंपास को हटा देंगे, फिर रूलर की सहायता से यानी स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो बिंदु P, मान लीजिए ऊपर का बिंदु हमारा Q हो जाए, तो P से Q को हमें मिलाना है। ऊपर वाले बिंदु को हमने Q माना, तो P से Q को मिलाएंगे, तो यही हमारा यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा। अर्थात ये जो बनेगा ये लंब होगा, और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये 90 अंश का कोण यहाँ बन जाएगा, तो यही हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह के फिगर को, यही फिगर आप 5 टाइम्स यानी 5 बार बनाएंगे। इसी फिगर को होमवर्क के रूप में 5 टाइम्स बनाना है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा है कि गिवन पॉइंट आउटसाइड ऑफ द लाइन रेखा के बाहर स्थित बिंदु पर लंब खींचना। फिर मान लीजिए हमारा कोई रेखा ए बी दिया गया है, तो मान लीजिए हमने यह बिंदु पी और क्यू ले लिया। अब हमारा जो बिंदु है, कोई बाहर एक बिंदु है जिसको हमने मान लिया ए। अब ए से इस पर रेखा पर लंब खींचना है।
फिर हम कंपास लेंगे और इस कंपास को इस बिंदु ए पर रखेंगे। फिर अगला काम है कि हम आर्क कुछ इस प्रकार लगाएंगे कि अगर हमने नीचे बिंदु लिया है तो ये हमारा ऊपर कटे, तो हम ऊपर की ओर एक आर्क लगा देंगे। और यदि हमने बिंदु को ऊपर लिया है तो आर्क हमारा नीचे की ओर लगेगा। अब ये कटा हुआ जो बिंदु होगा, मान लीजिए हमारा पी क्यू हो गया, ए बिंदु हो गया, आर बिंदु यहाँ मिला और यहाँ पर कटा हुआ बिंदु यस है। अब हमें क्या करना है, इस आर एस के आधे से अधिक त्रिज्या का चाप लेंगे और ऊपर की ओर हम एक चाप लगाएंगे। फिर यही कंपास लेके आएंगे और बिंदु आर पर रखेंगे। फिर वही प्रक्रिया होगी कि हम एक आर्क पहले वाले आर्क को काटेंगे। अब हमें बिंदु ये जो ऊपर मिला, मान लीजिए हमारा बिंदु बी हो जाए, तो इस बिंदु बी से ए को हमें मिलाना है। तो इसके लिए हम रूलर की सहायता लेंगे। रूलर की सहायता से इस ए को इस बिंदु से मिला देंगे। अब ये जो हमारा बनेगा ये लंब कहलाएगा। तो यहाँ बिंदु से हम इस बिंदु ए को मिला देंगे। अब यही हमारा लंब कहलाएगा बी से जो ए हमने खींचा है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अर्थात यहाँ क्या मिला हमें, जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, या ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू। लेकिन हमारा बिंदु ए कहाँ था, रेखा के बाहर। प्यारे बच्चों, इस तरह के यानी इसी फिगर को आप 5 बार बनाएंगे, अर्थात 5 टाइम्स। यही हमारा होमवर्क हो जाएगा।